हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 1 पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर का नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। यानी सनसेट के बाद जब सूरज डूबता है तब हम लोग स्काई को देखते हैं तो वो कितना सुंदर दिखता है, शानदार दिखता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। तब हम लोग क्या देखते हैं, क्या ध्यान देते हैं कि एक या दो डॉट जो है, बहुत ब्राइट डॉट स्काई में साइन कर रहा है, दिख रहा है, दूर से चमक रहा है। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते, इतना ही वो बढ़ जाता है। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। पूरा जो स्काई है, पूरा आसमान एक छोटे छोटे व्हाइट डॉट से पूरा वो स्काई भर जाता है। सम आर ब्राइट, कुछ ब्राइट होता है, अदर डीम, कुछ डीम होता है। इट सीम एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद अ डायमंड। ऐसा लगता है ना कि स्काई जो है, आसमान है, वो एक डायमंड है, डायमंड की तरह दिखता है। दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग, और वो सारे जो है ट्विंकलिंग करते हैं, यानी वो टिमटिमाते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दे डू नॉट ट्विंकल एज दे डू। जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कुछ कुछ ट्विंकल करता है, कुछ कुछ नहीं करता है। दे सिंपली ग्रो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून साइन। वो ऐसे ही वो चमकता है, जैसे मून जो है, मून चमकता है वैसे ही वो सिंपल चमकता है, वो ट्विंकल नहीं करता है कुछ कुछ। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डे। ये टाइनी और टीनी ऑब्जेक्ट को छोड़कर मून भी जो है हम लोग देखते हैं बहुत बहुत दिन में। बहुत सारे दिन में जो है, जैसे मान लीजिए कि 1 वीक होता है, ठीक है, 1 वीक में आप कोई भी दिन देखिए तो कुछ कभी कभी मून भी दिखेगा आपको, बहुत ब्राइट। इट मे हावेवर अपेयर एट डिफरेंट टाइम, वो अलग अलग टाइम में दिखता है। इन डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में भी दिखता है। एंड डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन में भी दिखता है मून, ठीक है। यू कैन सी फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम, यानी एक जो मंथ है, 1 मंथ जो है, 1 मंथ में एक ही बार दिखता है फुल मून। यानी पूरा जो चांद है वो महीना में 1 मंथ में एक ही बार दिखेगा। इट इज फुल मून, जिसको हम लोग फुल फुल मून बोलते हैं और पूर्णिमा भी बोलते हैं, ठीक है। फुल मून जब होता है, फुल मून जब निकलता है तो उस दिन पूर्णिमा भी होता है, उसको पूर्णिमा भी बोलते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, बाकी दिन और हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ मंथ में एक ही दिन वो दिखता है। इट इज अ न्यू मून, जिसको न्यू मून भी बोलते हैं और अमावस्या भी बोलते हैं। वन ऑन दिस डे यू कैन वॉच द स्काई बेस्ट। वो दिन हम लोग, जिस दिन न्यू मून होता है, जिस दिन अमावस्या होता है, उस दिन हम लोग स्काई को, आसमान को अच्छी तरह से देख पाते हैं। प्रोवाइडेड क्लियर नाइट, वो एक क्लियर, एकदम क्लियर नाइट दिखता है। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright teeny objects during daytime? तो क्या आप कभी सोचे हो कि दिन के टाइम में मून या फिर जो ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट वो क्यों नहीं दिखता है, क्यों नहीं हम लोग देख पाते? इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ऑब्जेक्ट, ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। जो सन जो है, सूरज जो है, उसका जो रोशनी है, उसका जो लाइट है, इतना ही वो ब्राइट होता है, उसके कारण वो मून और जो ब्राइट टीनी जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सबको वो नहीं दिखने देता है, वो सिर्फ नाइट में ही दिखता है। द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। ये जो सन है, सूरज है, मून है, चांद है, और जितने भी ऑब्जेक्ट जो साइन कर रहे हैं स्काई में, नाइट स्काई में या फिर ऐसे स्काई में, दिन का, दोपहर दोपहर का स्काई में, सन तो दोपहर में ही होता है, तो स्काई में जितने भी ये सब सारी चीज दिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। यहाँ कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का बॉक्स में, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ के ये आप फॉलो कर सकते हैं, इसको अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी होता है वो बहुत बड़ा और बहुत गर्म भी होता है। दे आर मेड ऑफ गैसेस, वो किससे बना हुआ रहता है? गैसेस से बना रहता है, गैस से बना हुआ होता है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके पास उनका खुद का हीट होता है और लाइट होता है, विच दे इमिट इन द लार्ज अमाउंट, जो बहुत बड़े अमाउंट में दिखता है। दिस सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार, जिसको, इस सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। द सन इज अ स्टार, सन को भी हम लोग स्टार बोलते हैं। ये इसलिए बहुत बिग होता है और बहुत हॉट होता है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, जो ट्विंकलिंग स्टार जो हम लोग नाइट स्काई में देखते हैं, जिसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, वो सन की तरह सिमिलर होता है, ठीक है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट,
बट हम लोग जो स्टार है उसको हम लोग उससे हम लोग हीट फील नहीं करते, उससे हम लोग को कोई गर्म फील नहीं होता है। और लाइट ना लाइट प्रोवाइड करता है। दे लुक सो टीनी कि वो बहुत छोटा दिखता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हम लोग जहाँ हम हैं, ठीक है, हम लोग से वो बहुत ज़्यादा ही दूर है, इसीलिए वो नहीं दिखता है, वो बहुत छोटा दिखता है और उससे कोई हीट या लाइट प्रोवाइड नहीं होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जब हम लोग बहुत दूर से इस चीज को देखते हैं नाइट स्काई में, तो ये बहुत ज्यादा ही छोटा दिखता है। हाउ स्मॉल आर एरोप्लेन, जैसे एरोप्लेन दिखता है, लुक व्हेन इट फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट, जब एरोप्लेन बहुत ऊंचा हाइट में उड़ता है तो वो बहुत छोटा दिखता है, वैसे ही, ठीक है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब हम लोग नाइट स्काई देखते हैं, रात का जो आसमान है वो देखते हैं, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। तब हम लोग क्या नोटिस करते हैं, क्या देखते हैं कि स्टार का बहुत ऐसा ग्रुप है, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार, यानी स्टार, बहुत सारे स्टार मिलके एक ग्रुप टाइप का बनता है और वो एक पैटर्न पैटर्न दिखाता है, ठीक है, एक पैटर्न पैटर्न की तरह वो फॉर्म होता है, पैटर्न बनाता है और वो दिखाता है, वो हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत सारा स्टार जो है एक ग्रुप टाइप का बना हुआ रहता है, एक पैटर्न टाइप का बना हुआ रहता है, जो हम लोग देखते हैं। दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, जिसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज अ वन सच कॉन्स्टिलेशन, एक उर्सा मेजर और दूसरा बिग बियर एक कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इन द सप्तऋषि सप्ता सेवन ऋषि सेज, ठीक है। ये जो है एक इजीली जिसको हम लोग रिकॉग्नाइजेबल कर सकते हैं, यानी इजीली इसको देख सकते हैं, वो एक कॉन्स्टेलेशन है जिसको हम लोग सप्ता सेवन बोलते हैं। सेवन, द ग्रुप ऑफ सेवन स्टार that form pattern that is called constellation, ठीक है। इट इज ग्रुप ऑफ सेवन स्टार, ये एक 7 स्टार का ग्रुप होता है, 7 स्टार का ग्रुप होता है, that जिससे हम लोग देख सकते हैं, फिगर यहाँ जो है, ठीक है, that form a part of ursa major constellation, ये एक उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का एक पार्ट है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली, आप अपने घर में किसी बड़े से पूछिए, और नेवर नेवर से यानी पड़ोसी से पूछिए, टू शो यू मोर स्टार प्लैनेट एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। इन एशियंट टाइम, पुराने समय में क्या होता था, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। लोग जो है कहीं आना जाना करते थे तो डायरेक्शन कैसे पता करते थे, रात का जो स्टार है, स्टार के हेल्प से वो डायरेक्शन का पता करते थे, ठीक है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डिस्टेंस, जो नॉर्थ स्टार होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता था, इंडिकेट करता था, दिखाता था। इट ऑल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार, नॉर्थ स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, ये स्काई में हमेशा एक जगह एक ही पोजिशन पे रहता है, ठीक है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, ठीक है, हम लोग पोल स्टार को, सप्तऋषि एक है इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं या कुछ भी, उसके हेल्प से हम लोग पोल स्टार को देख सकते हैं। लुक एट फिगर आप 1.1 में देख सकते हैं, ये जो गर्ल है ये देख रही है जो नॉर्थ स्टार है यहाँ पर स्काई में, ठीक है। You will notice that if an imaginary line is drawn to joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. Some celestial body do not have their own heat and light. कुछ कुछ जो celestial body होता है उसका खुद का heat या खुद का light नहीं होता, they are lit by the light of the star, वो star के light से दिखता है। such body are called planet, जिसको planet बोलते हैं। the word planet come from the Greek word planetial, ठीक है, जो प्लैनेट जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसको हम लोग प्लैनेटल बोलते हैं, विच मीन्स होता है वेंट्रियस। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज अ प्लैनेट, जो हम लोग अभी अर्थ में जो रह रहे हैं ये भी एक, जहाँ हम लोग अभी रहते हैं, ठीक है, जहाँ रह रहे हैं अर्थ में, ये भी एक प्लैनेट है, ठीक है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ये जो हम लोग रहते हैं प्लैनेट में रहते हैं जिसका नाम है अर्थ, यहाँ ये जो हीट और लाइट इसको मिलता है वो सन से मिलता है, ठीक है, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो एक बहुत ही नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस, अगर हम लोग अर्थ को बहुत दूर से देखेंगे, से द मून, इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, ये भी मून की तरह शाइन करता है। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, जो हम लोग मून को देखते हैं स्काई में वो पता है क्या है, वो सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट, ये अर्थ के चारों गोल गोल ये घूमता है, लाइक आवर अर्थ। देर आर 7 अदर प्लानट, और भी अर्थ को छोड़कर और 7 अदर प्लानट्स हैं, डेट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जिसे सन के थ्रू हीट और लाइट मिलता है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू,
द सोलर सिस्टम। यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरानस हैव अ रिंग अराउंड देम। ये जो तीन आपको ये प्लेनेट का नाम है, ठीक है, इसके चारों पट्टी जो है रिंग टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। दिस आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस, दिस रिंग में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। एक पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इन ये जो तीन बताया गया है ये प्लैनेट, इसकी जो चारों पट्टी जो राउंड अप में रिंग्स है बना हुआ, इसको हम लोग टेलीस्कोप के थ्रू से देख सकते हैं। द सोलर सिस्टम। अब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial body known as asteroid and meteoroids. सन और जो 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है और भी सेलेस्टियल बॉडी है, सारे इस चीज को हम लोग, ये सब सारे सोलर सिस्टम में आते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप बना हुआ एक फिगर, ये आपका सोलर सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट इज सोलर फैमिली, जिसको सोलर फैमिली भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें सन है, 8 प्लैनेट्स है, सेलेस्टियल बॉडीज है, एस्ट्रॉइड है, मीटरॉइड है, बहुत कुछ है, ठीक है। विद द सन एज इट हेड, इसका जो हेड है वो कौन है? सन है। सोलर फैमिली का हेड कौन है? सन है। द सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका जो सेंटर में है वो कौन है? सेंटर में सन है, बीचों बीच। इट इज ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ये बहुत बड़ा और बहुत गर्म गैस से बना हुआ है, हॉट गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, ये एक पुलिंग फोर्स देता है जो सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन जो है वो बहुत एक ऐसा सोर्स है जिससे बहुत ज़्यादा हीट और लाइट मिलता है हमारे सोलर सिस्टम में। बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us, ये बहुत दूर है हम, ठीक है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से कम से कम 150 मिलियन किलोमीटर है दूर सन। अब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर देख सकते हैं, अरेंजिंग ऑर्डर में एक, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। एक डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, एक अरेंज में हम लोग अरेंज करके अगर हम लोग ऑर्डर वाइज देखेंगे तो पहला आता है कि मरकरी, ठीक है, जो सन से अगर हम लोग डिस्टेंस नापेंगे तो सबसे पहले आता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून। अब हम लोग, आप ये वाला जो देख रहे हैं एक बॉक्स बना हुआ है, इससे आप इजी वे में इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ, जितने भी 8 प्लैनेट्स आप देखें सोलर सिस्टम में वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, बट एक फिक्स पाथ में घूमते हैं, ठीक है, एक फिक्स टाइम में। दिस पाथ आर एलोंगेटेड, ठीक है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इसको ऑर्बिट्स बोलते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, सन के जो एकदम सामने है वो है मरकरी। इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, वो 88 डेज लेता है, ठीक है, पूरा कंप्लीट करने में, एक राउंड लगाने में। वीनस इज कंसाइडेड एज अ अर्थ ट्विंस, वीनस को हम लोग अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं बिकॉज इज साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू डेट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की तरह ही बिल्कुल सेम मिलता जुलता है इसका साइज शेप, इसीलिए इसे अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं, अर्थ का जुड़वा। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसाइडर्ड एज प्लैनेट, प्लूटो को भी प्लैनेट बोला गया है। हावेवर इट इज इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन a decision was taken that Pluto like other celestial body, 2006 में क्या हुआ, प्लूटो को भी प्लैनेट बोला गया, बट जब मीटिंग हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, जब मीटिंग हुआ तो वहाँ डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है वो प्लैनेट नहीं है बल्कि वो एक सेलेस्टियल बॉडी है। सीरस 2006 यूवी डिस्कवर्ड किया गया रिसेंट पास्ट में भी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट, इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी बोला गया। द अर्थ, अब सोलर सिस्टम में सबसे पहला जो प्लैनेट हम लोग पढ़ते हैं अब उसको अर्थ पढ़ते हैं, ठीक है। अब अर्थ के बारे हम लोग जानते हैं। द अर्थ इज अ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, पहला जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो मरकरी है, अर्थ जो है वो थर्ड नंबर में आता है। इन साइज इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, साइज के अकॉर्डिंग में ये
5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैंटेड है एट द पोल, दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज अ जियोड। अर्थ का जो शेप है उसको हम लोग जियोड शेप में डिस्क्राइब करते हैं। जियोड मीन्स होता है अर्थ लाइक शेप, यानी अर्थ का जैसा दिखता हुआ शेप। कंडीशन फेरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, यानी ये पाया गया है कि अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ इज नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा। इट हैज़ वाटर एंड एयर, इसके अंदर पानी है, हवा है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। यहाँ जीने के लिए जो है दो सहारा है, सबसे जो मेन पानी और हवा। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग, एयर में लाइफ सपोर्टिंग है, ऑक्सीजन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम, अर्थ जो है 8 प्लानट में सबसे यूनिक प्लानट है, ठीक है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, अर्थ का जो बाहर का स्पेस है, द अर्थ अपेयर ब्लू, अर्थ जो है वो ब्लू ब्लू कलर में दिखता है। बिकॉज इट टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, अर्थ का जो 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। इट इज देयर फोर कॉल्ड अ ब्लू प्लानट, इसीलिए इसको ब्लू प्लानट बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते थे मून के बारे में। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, दैट इज द मून, जिसको मून बोलते हैं। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ, अर्थ का 1/4 ही इसका डायमीटर है। इट्स अपेयर सो बिग बिकॉज ये बहुत बड़ा दिखता है, बिकॉज इट इज नियरेड टू द आवर प्लानट, हमारे प्लानट के ये बहुत ही सामने है देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, हमसे अभी ये इतना ही दूर है, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून, अब आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि अर्थ से कितना सन दूर है, कितना मून दूर है। द मून मूव अराउंड द अर्थ इज अबाउट 27 डेज, 27 डेज में जो है वो मून अर्थ का राउंड अप करता है, ठीक है। इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पीन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, अर्थ में सिर्फ एक ही साइड दिखता है मून, ठीक है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेरेबल फॉर लाइफ, मून में रहने का कोई पॉसिबल नहीं है, वहां पर कोई लाइफ कोई जी नहीं सकेगा। इट हैज अ माउंटेन प्लेन्स एंड डिप्रेशन है ऑन इट्स सरफेस। यहाँ आप देख सकते हैं सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी है डेट मूव करता है अराउंड द प्लैनेट इन द सेम। ह्यूमन मेड सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल बॉडी है, ठीक है। डिजाइन साइंटिस्ट जो है इसे डिज़ाइन किया है इंफॉर्मेशन, यूनिवर्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी बनाया गया है। दिस कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडो। एस्ट्रॉइड किसको बोलते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट एंड सैटेलाइट, प्लैनेट सैटेलाइट स्टार को छोड़कर देयर आर न्यूमरियस टीनी बॉडी, बहुत एक ऐसे छोटे छोटे बॉडीज है विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, जो सन के आसपास घूमते हैं। दिस बॉडी आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड, जिसको हम लोग एस्ट्रॉइड बोल सकते हैं। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं दिया हुआ है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू डेट एस्ट्रॉइड आर द पार्ट ऑफ द प्लैनेट, साइंटिस्ट ने बताया है कि एस्ट्रॉइड जो है वो प्लैनेट का एक पार्ट है विच एक्सप्लॉइट करता है मैनी ईयर बैक। अब आ गया मीटरॉइड्स किसको बोलते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, यानी रॉक का जो है पत्थर का छोटा छोटा पीसेस जो होता है विच मूव करता है सन के आसपास जो घूमता है उसको हम लोग मीटरॉइड्स बोलते हैं। समटाइम दिस मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ, ये कभी अर्थ के सामने आ जाता है और वो गिरता है अर्थ में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर डेट के हीट अप एंड बर्न, हवा के कारण और हीट के कारण वो बर्न होके गिरने लगता है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, समटाइम अ मीटरोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ हॉलो, कभी कभी वो बिना बर्न्ड हुए ही वो अर्थ के अंदर अर्थ में गिरता है और वहाँ हॉलो बन जाता है, गड्ढा हो जाता है। डू यू सी अ विटिस ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पैथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टेरी नाइट, क्या आप देखे हो कि स्काई में जो है वो एक वाइट कलर का स्टेरी नाइट दिखता है, यानी वाइट कलर का थोड़ा दिखता है, तो इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार, ये एक स्टार का जो है बहुत सारे स्टार का एक क्लस्टर है, ठीक है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, इसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी, यानी दूध की तरह दिखता है पूरा स्काई। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है इस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। इन एंशियंट इंडिया
It is was imagined to be a river of light flowing in the sky. एशियन इंडिया में इसको क्या बोला गया है कि एक लाइट का रिवर है, नदी है जो स्काई में फ्लो कर रहा है. दस इट वाज नेम आकाश गंगा. इसे आकाश गंगा भी बोला गया है. अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार. गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार हैं. एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और बहुत सारा डस्ट और गैसेस भी है. देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी डेट मेक द यूनिवर्स. ऐसा बहुत सारा गैलेक्सी मिल के एक यूनिवर्स बनाता है. इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज साइंटिस्ट. यानी ये बहुत मुश्किल है कि पता करना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. ठीक है, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. साइंटिस्ट अभी तक खोज रहे हैं, अभी तक वो लोग पता करते हैं कि ये कितना बड़ा हो सकता है यूनिवर्स. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज. हम लोग इसका साइज के बारे में अभी बता नहीं सकेंगे. बट वी नो डेट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. बट इतना जानते हैं कि आप और मैं, हम लोग सब इस यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, इस यूनिवर्स में ही आते हैं. अब आप यहाँ देख सकते हैं कुछ दिया हुआ है. अर्थ है, फिर सोलर सिस्टम है, फिर मिल्की वे गैलेक्सी, उसके बाद यूनिवर्स है. सारे कुछ यूनिवर्स में ही आते हैं. थैंक यू. अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए.